हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि लौंग की माला कैसे बनाई जाती है। विशेष तौर पर लौंग की माला हनुमान जी को और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पहनाई जाती है और फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस भगवान को पहनाना चाहते हैं। विशेष तौर पर ये माला हनुमान जी को और माता रानी को अर्पित की जाती है, या फिर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इस माला को बनाकर किसी भी देवी देवता को अर्पित कर सकते हैं। लौंग की माला इच्छा पूर्ति का एक अचूक उपाय है। आप इसे जरूर से बनाकर ट्राई करिएगा। हमने यहाँ पर लौंग ली हुई है और इस प्रकार का पतला कलावा लिया हुआ है। लौंग की माला बनाने के लिए आपको इस तरह का पतला कलावा चाहिए होगा। लौंग की माला बनाने के लिए आपको मोटा कलावा इस्तेमाल नहीं करना है, प्रयोग में नहीं लाना है। आपको पतला ही कलावा, कोई भी धागा ले लीजिए आप, लाल कलर का या पीले कलर का। आप उस धागे से भी लौंग की माला बना सकते हैं। तो चलिए लौंग की माला बनाना स्टार्ट करते हैं। माला बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ लौंग ली हुई हैं, फूल वाली। आपको इस तरह की कैप वाली यानी कि फूल वाली लौंग लेनी है माला बनाने के लिए। हमने यहाँ पर इस तरह की फूल वाली लौंग ली हुई हैं। हमें माला बनाने के लिए इसी तरह की लौंगों का इस्तेमाल करना है। माला बनाने के लिए आपको इस तरह की बिना कैप वाली लौंगों को निकाल कर बाहर करना है। माला बनाने में इस तरह की लौंगों का बिल्कुल भी प्रयोग मत करिएगा आप। इस तरह की लौंगें माला में प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं। हमेशा माला बनाने के लिए फूल वाली यानी कि कैप वाली लौंगों का प्रयोग किया जाता है। लौंग हमेशा जोड़े में लिए जाते हैं, सिंगल लौंग की माला नहीं बनाई जाती है। आप इस तरह से काउंट करिएगा, 2 लौंग को आप 1 काउंट करेंगे। लौंग हमेशा पेयर्स में लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं हम कैसे काउंट कर रहे हैं। 2 लौंग को मिलाकर हम 1 काउंट कर रहे हैं। लौंग हमेशा पेयर्स में लिए जाते हैं, सिंगल लौंगों का पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप देखिएगा हम कैसे पेयर्स बना रहे हैं। लौंग को हमेशा जोड़े में लिया जाता है। यहाँ पर हमने लौंग को पेयर्स में रखा है। अब हम इसको काउंट करके बताएंगे आपको हम कैसे इनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम कलावा लेंगे और कलावे को हम आगे से थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर माला बनाने के लिए 2 लौंग लेंगे। लौंग आप इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी माला बना सकते हैं। नहीं तो आप दूसरी तरह से यानी कि 1 लौंग इस तरह से रखेंगे और दूसरी इस तरह से भी माला बनाई जाती है। हम माला को इस तरह से बनाएंगे। हमने यहाँ पर 1 लौंग का जोड़ा लिया हुआ है इस तरह से। अब हम धागे को ऊपर की तरफ से, आप ध्यान से देखिएगा, हमने लौंगों को इस तरह से पकड़ा और इस तरह से हमने घुमाया। हम इसमें 2 बार घुमाएंगे और तीसरी बार में हम इस तरह से नॉट लगा देंगे। हमने इसमें पहले लौंग का जोड़ा लगाया हुआ है, इसलिए हम इसमें 2 बार नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये पहला पेयर से खुल ना जाए, इस वजह से मजबूती के लिए। और बाद में जब हम और पेयर्स डालेंगे उसमें हम 1 बार ही घुमाएंगे और 1 बार ही हम इसमें नॉट लगाएंगे। अब इस तरह से ऊपर से लेके घुमाएंगे और इस तरह से हम लौंग को पकड़ लेंगे। हमने 1 ही बार घुमाया है और दूसरी बार में हमने इसमें नॉट लगा दी है कुछ इस तरह से। हमें अब 1 ही नॉट लगानी है और 1 ही बार धागे को घुमाना भी है। आप फिर से देख लीजिए, हमने लौंग को इस तरह से पकड़ा और धागे को इस तरह से घुमाया, देखिए, और लौंग में इस तरह से हमने नॉट लगा दी। हम आपको फिर से दिखाएंगे जिससे आप अच्छे से समझ सकें। हमने लौंग को इस तरह से पकड़ा और धागे को हमने ऊपर से नीचे की ओर घुमाते हुए ऊपर ले आए। अब हमने लौंग को इस तरह से पकड़ लिया और इस तरह से हमने इस पर खींच के नॉट लगा दी। धागे को हमने टाइट ही पकड़ना है जिससे हमारी लौंगें अच्छे से नॉट में कस जाएं और हमारे धागे से लौंगें बाहर ना निकलें। फिर से देख लीजिए आप, लौंग को हमने इस तरह से पकड़ा और धागे को हमने ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ले आए और इस तरह से अपने लौंगों को पकड़ा और नॉट लगा दी। एक बार फिर से दिखाऊंगी मैं आपको बनाकर।
लौंग को हमने इस तरह से पकड़ा, धागे को हम ऊपर से नीचे की ओर घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले आए। लौंगों को हमने इस तरह से पकड़ लिया और एक नॉट इस तरह से घुमाते हुए लगा दी। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हम कैसी लौंग की माला बना रहे हैं। इसी तरह से आपको पूरी माला बनाकर रेडी करनी है। आप इस माला को छोटे विग्रह के लिए भी बना सकते हैं, 11, 21, 51 या फिर 108। आप इस तरह से भी लौंग के पेयर्स लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर 11 पीपल के पत्तों की माला कैसे बनाई जाती है और 11 बट वृक्ष के पत्तों की माला कैसे बनाई जाती है ये वीडियो भी डाला हुआ है। इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये माला नवरात्रि में भी माता रानी को बनाकर पहना सकते हैं या फिर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए ये माला बनाकर हनुमान जी को और माता रानी को पहना सकते हैं। जैसे नौकरी की समस्या हो, शीघ्र विवाह की समस्या हो, या आपके व्यापार की समस्या हो, व्यापार नहीं चल रहा है, या दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है, उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं आप। और यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे की पढ़ाई की कोई भी समस्या हो, या कोई भी आपके जीवन में समस्या हो, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये माला बनाकर आप हनुमान जी को या फिर माता रानी को पहना सकते हैं। फ्रेंड्स, लौंग की माला की खास बात ये है कि यह कभी बासी नहीं होती है। बासी मतलब जैसे फूल की माला हम पहनाते हैं तो फूल दूसरे दिन बासी हो जाते हैं और हमें माला बदलनी पड़ती है, लेकिन लौंग की माला में ऐसा नहीं है। लौंग की माला को आप कई दिनों तक, कई महीनों तक आप इसे पहनाकर माता रानी को या हनुमान जी को रख सकते हैं। इसी तरह से हम पूरी माला को बना लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये माला जिस दिन माता रानी को पहनानी है आप उसी दिन इस माला को बनाएं। सुबह उठकर स्नान कर लें, स्नान करने के बाद आप इस माला को बनाएं। ये नहीं है कि आपने ये माला पहले से बना कर रख ली और आप दूसरे तीसरे दिन आप इस माला को पहना रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस दिन आपको ये माता रानी को या हनुमान जी को अर्पित करना है ये माला, उस दिन आपको सुबह स्नान करने के बाद इस माला को बनाना है और माता रानी या फिर हनुमान जी को अर्पित करना है, पहनाना है। यदि आप ये माला हनुमान जी को पहना रहे हैं तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना है। यदि आप ये माला माता रानी को पहना रहे हैं तो माता रानी को मंत्रों का जाप करना है। मैं ये माला माता रानी को पहनाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं माता रानी के मंत्रों का जाप करूँगी। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु उमागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नौदेवीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हमारी माला भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम माला के दोनों सिरों को बांध देंगे। अब ये माला माता रानी को हम कैसे अर्पित करें इसकी विधि भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। यदि आप मेरे चैनल राइट चॉइस से नीरज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो ये माला पहनाने की विधि ये है कि पहले आप दीपक जलाएँ, माता रानी को फल और मिठाई का भोग लगाएँ, फूल चढ़ाएँ माता रानी को और ये माला माता रानी को अर्पित करें। जिस तरह से मैंने माता रानी को माला पहनाई है उसी तरह से आपको भी ये माला माता रानी को अर्पित करनी है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।